Hello students, welcome to YouTube channel. My name is Gulzar Ahmed. Today I am going to teach you parts of speech in which verb will be taught. Verb. So verb is what is verb? Verb is a word which shows some action. किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं, उर्दू में इसको फेल कहते हैं। तो कोई भी हम काम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम एक्शन, किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब वर्ब की अक़साम होती हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पर एक्शन वर्ब, इसको डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जो हम फिज़िकली उनको सर अंजाम देते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, जंप लगाना, छलांग लगाना। तो ये सारे एक्शन वर्ब भी हैं और डायनामिक वर्ब भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉक, रन, प्ले, स्टैंड, ये सारे एक्शन वर्ब हैं और साथ डायनामिक वर्ब हैं। तो जिनमें कोई एक्शन फिजिकली एक्टिविटी होती है उसको हम एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब कहते हैं। तो उसके बाद स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है किसी सिचुएशन को, किसी कंडीशन या किसी स्टेट को बयान करना। यानी किसी में कोई एक्शन ना हो, सिर्फ ये एक स्टेट है, हालत है, कैफियत का नाम है। इसको कहते हैं स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे हैव, थिंक, ओन, लाइक। तो ये सारे स्टेटिव वर्ब हैं। जैसे आई हैव अ बुक, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हुआ। आई थिंक, मेरा ख्याल है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। ऑन, आई ऑन दिस हाउस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो लाइक, आई लाइक दिस बुक, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। जिस तरह इसमें आई वॉक, इसमें एक्शन हुआ है। आई रन, इसमें एक्शन हुआ है। प्ले, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, इसमें एक्शन हुआ है। और स्टैंड, आई एम स्टैंडिंग, इसमें एक्शन हुआ है। लेकिन इनमें एक्शन नहीं। आई हैव अ बुक, आई एम थिंकिंग, आई ओन दिस हाउस, आई लाइक दिस बुक, तो इसमें कोई एक्शन नहीं। तो ये है डायनामिक या एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं? जो कि या तो ये बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, या तो ये अकेले आते हैं या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो जैसे गो, कम, वॉक। ये किस में है? ये मैंने 3 ही लिखे। तो मेन वर्ब। अब इनके साथ अगर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना तो आप लगा सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग, दे आर कमिंग, ही इज़ वॉकिंग। तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं, चाहे ये बेयर इन्फिनिटिव आ जाए, चाहे ये आईएनजी फॉर्म आ जाए, और चाहे ये थर्ड फॉर्म आ जाए। अब मैं आपको एक बाद में बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसमें पहले ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद ये मेन वर्ब आएंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से हैं? जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इनके बाद आप इनको लगा सकते हैं मेन वर्ब के तौर पर। मिसाल के तौर पर ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। तो ये गोइंग
मेन वर्ब है और ये इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इस तरह ये और देखें, आई एम कमिंग, दे आर वॉकिंग, ही हैज़ गॉन, they have come, they had walked, तो they do not go, he does not come, he did not walk, तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पीछे आ सकते हैं, तो ये कैटेगरी है। इसके अलावा कुछ मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी। स्टूडेंट इसमें आ जाते हैं विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट और आर्ट टू। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। इनमें 3 चीज़ें हैं मॉडल ऑक्सिलरी में, एक तो परमिशन है, दूसरी विश है और तीसरी दुआ है। इजाज़त भी है, कोई ख्वाहिश भी है, विश या फिर कोई इजाज़त है, यानी दुआ, ख्वाहिश और इजाज़त। तो इसलिए हम इनको इनके बाद डायरेक्ट जो है ना वो बेर इन्फिनिटिव लगते हैं। जैसे ही विल कम, we would go, we shall come, you should go, he may come, they might go, you must go, you ought to respect your parents। तो ये इसके बाद जो है ना वो पहली फॉर्म आती है इन सब के बाद, और इनके बाद जो है ना इनके बाद ये पैसिव वॉइस में अगर आए थर्ड फॉर्म लगती है इज एम आर, या अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आए तो इस के बाद आईएनजी, या एम के बाद आईएनजी, आर के बाद आईएनजी और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, हैव के बाद थर्ड फॉर्म और हैड के बाद थर्ड फॉर्म। तो ये इनकी कैटेगरी। और देखें रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इनकी ख़ास पहचान ये है कि इनके आखिर में ईडी आता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल स्टॉप, स्टॉप्ड और स्टॉप्ड। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो अगले दो में ईडी आएगा। तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और देखें वॉक, वॉकड और वॉकड, ये ईडी आ गया तो ये भी रेगुलर वर्ब है। और देखें स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो जिसके आखिर में ईडी आ जाए उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इनको दूसरे लफ्ज़ में हम वीक वर्ब भी कहते हैं। वीक वर्ब, ईडी वाले को हम वीक वर्ब भी कह सकते हैं या रेगुलर वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा इरेगुलर वर्ब भी होते हैं। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके अंदर चेंज आ जाए, यानी कि वाउल की चेंज आ जाए, जो अपने आप को अंदर से तब्दील करे। जैसे सिंग, फॉर एग्जांपल सिंग, सैंग, संग। ये देख ले वाउल की चेंज आ गई है, आई है, ये ए है और ये यू है, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो सिंग, सैंग, संग। रन, रैन, रन, ये देख, ये भी अंदर से चेंज आ गई है। उसके बाद गो,
वेंट और गॉन, ये भी अंदर से चेंज आ, इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और जैसे हम इनको वीक वर्ब कहते हैं ना, रेगुलर वर्ब, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। और एक और ज़रा हाई लेवल की बात है, जो स्टूडेंट्स हाई क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए ये इतला है कि इनको एक और भी कहते हैं अब्लॉट, एब्लॉट, एब्लॉट, ABLAUT, अब्लॉट। स्ट्रॉन्ग वर्ब को या फिर इरेगुलर वर्ब को अब्लॉट भी कहते हैं, अब्लाउट या अब्लॉट। तो ये ज़रा याद रखना। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद आखिर में ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो कि ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच टेक एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, दे टेक टी। तो टी क्या है? ऑब्जेक्ट। टेक क्या है? वर्ब। और दे क्या है? सब्जेक्ट। तो ये इसके आगे ये टी आ गया तो लिहाजा ये टेक कौन सा होगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। He gave me a pen। अब इसके बाद दो आ गए हैं ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ, इसको ये जो वर्ब है गेव, ये डाई ट्रांजिटिव होगा, डाई ट्रांजिटिव। ये मोनो ट्रांजिटिव है। ये टेक मोनो ट्रांजिटिव है, यानी एक वर्ब लेगा, और बाद वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ये ज़रा याद रखना कि बाद वर्ब जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं, और बाद वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। एक और देखें, आई हैव ईटन फूड। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ईट जो है ना ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब की निशानी क्या है? इसकी बड़ी आसान निशानी है, जो कि यानी कि वो वर्ब जिनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, तो ये निशानी है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, उनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। अगर आपसे पूछे कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, उनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। तो बाकी जिनके बाद जितने भी ये वर्ब है, इनके पास जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि जिनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये विच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब इन द एयर जो है, इन द एयर, ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्बियल फ्रेज है। तो लिहाजा यहाँ तक हमारा जो फिक्र है वो ख़त्म हो गया। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अगर आप इन द एयर ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये आगे अपने सामने ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो इंट्रांजिटिव क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये जो है ना, ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी है
और एडवर्ब फ्रेज भी है, एडवर्बियल फ्रेज भी है। क्योंकि इसका आप अगर आप इससे सवाल पूछें कि वेयर आर बर्ड फ्लाइंग, तो जवाब क्या मिलेगा? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। तो वेयर से ये जवाब, जितने भी हाउ, व्हेन, वेयर वगैरह वगैरह से हम सवाल करते हैं बहुत सारे एडवर्ब होते हैं। यानी प्लेस के लिए हम पूछेंगे वेयर, और मैनर के लिए हम पूछेंगे हाउ, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए हम पूछेंगे हाउ ऑफन, तो टाइम के लिए हम पूछेंगे व्हेन। तो जब इस किस्म के जवाब आ जाए तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, ना कि ये ऑब्जेक्ट। और देखें, बेबी इज़ क्राइंग, बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं रही है इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग ऑन द ग्रास, वो घास पर खेल रहे हैं। तो ये प्ले जो है ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो बाद वर्ब होते हैं जो इंट्रांसिटिव भी होते हैं और ट्रांसिटिव भी होते हैं, उनको एर्गेटिव वर्ब कहते हैं। एर्गेटिव वर्ब जैसे रन ट्रांसिटिव भी है और इंट्रांसिटिव भी है। मसलन कैसे, ही इज़ रनिंग, ये इंट्रांसिटिव है। ही इज़ रनिंग अ शॉप, तो ये ट्रांसिटिव है। तो जब दोनों को काम करें, ट्रांसिटिव का भी और इंट्रांसिटिव, उनको हम क्या कहते हैं? एर्गेटिव वर्ब। तो ये एर्गेटिव वर्ब है। इस तरह फ्लाई भी है। तो ये आपको मैंने कुछ वर्ब के बारे में बताया। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछें। मुझे उम्मीद है कि आप ये वर्ब को आपको समझ आ गई होगी, वर्ब की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे पूछें। यू आर मोस्ट वेलकम। तो इसके साथ फिर गुड लक।